नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। मगर धनिया को तो वह ज़बरदस्ती खींच ला सकता था। बहुत होगा, गालियाँ दे लेगी, 1 2 3 रोटी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की ज़रूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो अब 50 आदमी जमा हो गए हैं। धनिया का पलड़ा हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वो रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटी जाती है? पाल पोसकर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है? हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रुख की छां भी न मिलती। होरी को ये शब्द ज़रूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर पीना करते थे, उस पर भी तो बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसनी के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई। जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूँगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में? मुंडी काटे टुकड़े खोर, नमक हराम। दाता दिन ने टोका, इतना कटुवचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उज्जड़ है, क्यों उसके मुँह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने इसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वो फूल बरसा रहा है, क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाली दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है, किसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियाँ सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूँगा, झोटा पकड़कर उखाड़ लूँगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे जाकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, न जाने क्यों इसे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगे। दातादार ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा कहा, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी। दुलारी सहुआइन ने कपोत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पलड़ा हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। इस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था।
धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोले, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो, ये भाई हैं, ऐसे भाई का मुंह न देखे, यह मुझे जूतों से मारेगा। खिलाया पिलाया, होरी ने डांटा। फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया ज़मीन पर बैठ गए और आर्द्र स्वर में बोले, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लो, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूँ विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसने ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजी सा पीछे हट गया। पुण्य उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगनी की भांति झपट कर हीरा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो धम्म से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखो तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वो गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियाँ थीं वह या तो बहनें थीं या भाभियाँ। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियाँ अलबत्ता कभी कभी उसे ठिठोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढीले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी और से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य पर ही ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोवर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर बिच्छू को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो कि तुम भी मतलब के यार हो। गोवर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरे। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुक को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर को झुनिया का आशय न सोच सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए की चीज़ हो उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर सके। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का अस्थायी प्रकाश चाहते थे। वो एक गृहस्थ की बालिका थे जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, बिच्छू को एक ही द्वार पर भरपेट भोजन मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है।
मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वो बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखोगे तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है सारा गांव काँव काँव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी ना देंगे। लेकिन जब वे स्त्री होकर नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वो अलग ही रहेगा। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरे होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दिन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दिन दांत कटकटा कर रह गए। माता दिन ने इतना ज़रूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा के मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं, और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दाता दिन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बामनी रख ली। उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर सम्मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झुना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरी हो चुकी कैसे जानो? तुम जान भी चाहो तो दे दो। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभाह करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाईपन घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुँह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं, तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे। गोबर की एक हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ से झुनिया का हाथ पकड़ लिया। जैसे बिजली की तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से काँप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श को उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूँगा झुना, और मरते दम तक निभाऊँगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इस तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसी को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी को तैयार रहते हैं उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सब की नस पहचानती हूँ।
सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा। वह मर जाए तो मैं कहूँगी अच्छा हुआ, निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊँगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊँगी। सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में उसके साथ रहूँगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे बोलती फिरूँ। न रुपए की भूखी हूँ, न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, 8 सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनके घर वाले कहीं न्योते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ, बहू जी, बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़े बंद करने लगे। क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा वह एक न्योते में गई हैं, और मेरी ओर 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा तुम्हें दूध लेना है तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूनी रानी। रोज़ रोज़ कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चे को देख पाऊँ तो खोद कर ज़मीन में गाड़ दूँ, खून चूस लूँ तो मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों को मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी में कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हाड़ी उसके मुंह पर पटक दूंगी। भला से 4-5 सिर दूध जाएगा, बच्चे को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल चुनवा लूँगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे। मैंने तुम्हें इतना रूप दान दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे? बोले, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज़ ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो